Jai Hind, good morning everybody. Now today I am going to present the one practical in computer network. My name is Dr. Nishant Kumar Pathak. I am Associate Professor, Computer Science Engineering Department, Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad. Today, what we learned, what is the agenda of today's lecture is connecting the two computer in packet tracer. It is a network practical for students. The aim of practical is what? To connect two computers using Cisco Packet Tracer and verify the network communication using IP addressing and the ping command. What students will learn? Basic concept of computer networking, how the two and more than two computers are attached with switches, router or hub, how to connect two PCs using a cable, how to assign IP address, how to test connectivity using the ping command. Understanding the simple network communication requirements, Cisco Packet Tracer software, two PCs, PC0 and PC1, copper crossover cable, basic knowledge of IP addresses. This is the diagram and conclusion. Students learn how to computer communicate in small network. This practical helps understand the basic networking and पैकेट कम्युनिकेशन. तो अब हम लोग इसके बाद चलते हैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर नाउ. और सबसे पहले व्हाट्स यू डू फर्स्ट, चूज टू कंप्यूटर. जस्ट क्लिक. ये पूरा जो है, ये जो आपको पैनल दिखाई दे रहा है, ये सिस्को पैकेट ट्रेसर का है. इसमें आपको एंड टू एंड डिवाइस में जाना है. गो टू एंड टू एंड डिवाइस एंड सेलेक्ट पीसी. क्लिक पीसी एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप हियर PC0 and select another PC. The name is PC1. Here you have seen that there are two computers here. One is PC0 and another is PC1. Second thing is how to connect these two computers with wire. Now, connections. You choose. There are different type of connections here. One is automatic connection, second is console, third is copper straight, fourth is copper crossover. Now, just choose copper crossover wire. Here mention is fast Ethernet 0. Just click it and attach the PC number 1. Choose fast Ethernet 0 once again. Now, in the first step, आपने दो कंप्यूटर्स लिया. दोनों को, एक का नाम था PC0. The name of the first computer is PC0 and the name of the second computer is PC1. उसके बाद हमने कनेक्शंस वायर से क्या किया, इसकी कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट की. कनेक्शंस वायर को हमने क्लिक किया. जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कॉपर क्रॉस ओवर वायर. आपने उसको ड्रैग करना है, ऊपर ड्रॉप कर देना है. जैसे ही आप इसको ड्रॉप करेंगे, वहाँ पर आपके पास ऐसी एक कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश्ड हो जाएगी. देन उसके बाद देन सेकेंड टाइम just click the computer PC0. Assign IP address. Go to desktop. Click here. Assign IP address. मैं अभी IP address दे रहा हूँ 10.0.0.1 और यहाँ पर मैंने क्या किया, सबमिट मार्क्स असाइन कर दिया. ये हमारा PC1 का IP एड्रेस हो गया, PC0 का IP एड्रेस हो गया. अब ठीक हम दूसरे वाले सिस्टम पे चलेंगे जिसका नाम है PC1. इसको सेम इसी तरह से हम क्लिक करेंगे और फिर डेस्कटॉप पे चलेंगे. यहाँ पर जहाँ IP कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जैसे वहाँ पर 1 दिया था, यहाँ पर हम चेंज करके IP एड्रेस असाइन कर देंगे 10.0.0.2. अब सबनेट मार्क्स में जाएंगे और क्लिक करेंगे. देखेंगे ऑटोमेटिक सबनेट मार्क्स क्या कर रहा है, जो हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर है वो
इसको उठा ले रहा है। ये तो हमारा जो आईपी एड्रेस है वो ए क्लास का आईपी एड्रेस है 10.0.0.2 और जो सबमिट मार्क्स है वो क्या है हमारे पास 255.0.0.0 जो ऑटोमेटिक आ गया। अब इस कंसोल को हम लोग क्लोज कर लेंगे। अब हम सेकेंड काम क्या करेंगे, जो हमने आईपी असाइन किया है अब देखते हैं कि कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम इस सिस्टम को क्लिक करेंगे, PC0 या PC1 आप किसी को भी क्लिक कर सकते हैं, जिस भी सिस्टम को क्लिक करेंगे। चलिए हम PC0 को क्लिक करते हैं, क्लिक किया। अब हम वापस कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं। नाउ वी गो टू कमांड प्रॉम्प्ट। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट को क्या किया हमने, यहाँ टर्मिनल है, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट है, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं PING पिंग और दूसरे वाले का आईपी एड्रेस 10.0.0.2 और जब हमने ये चीज़ मेंशन कर दी है यहाँ पर, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगर रिप्लाई बैक आ रहा है तो हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। अगर रिप्लाई बैक नहीं आएगा दैट कनेक्शन इज नॉट इस्टेब्लिश्ड। जस्ट क्लिक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, रिप्लाई बैक आ रहा है, यहाँ पर टाइम भी मेंशन हो रहा है। तो ये चीज़ था कि हमारा कनेक्शन क्या हुआ, इस्टेब्लिश्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर सपोज कैसे पता चलेगा कि कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है या नहीं। अगर हम 10.0.0.3 दे दें, इस नाम का आईपी एड्रेस यहाँ पर है ही नहीं। अगर सपोज अगर हम देते हैं और पिंग करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं क्या आता है रिप्लाई बैक में। क्या आ गया, अगर इसको वो आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा तो यहाँ पर हमारे पास आएगा रिक्वेस्ट टाइम आउट। इफ आईपी एड्रेस इज नॉट प्रेजेंट देन शो व्हाट रिक्वेस्ट टाइम आउट, इट शोज रिक्वेस्ट टाइम आउट। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं हम लोग दूसरे सिस्टम से। अब दूसरे सिस्टम पर बैठकर हम जीरो वाले सिस्टम मतलब पहले वाले इस वाले सिस्टम पर हम पिंग करके देखते हैं क्या हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हुआ है इधर से या नहीं हुआ है। तो हमने इसको क्लिक करना है, वापस से क्लिक करिए, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ पर चलते हैं हम लोग और फिर यहाँ पर से पिंग करते हैं। क्योंकि हम 10.0.0.2 पर बैठे हुए हैं तो हम चेक करते हैं कि क्या हमारा 1 पर कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है या नहीं। 10.0.0.1 देखिए, अगर यहाँ पे रिप्लाई बैक आ गया, अगर सपोज हम यहाँ पे लिख दें 10.0.0.5 तो क्या आ रहा है हमारे पास, रिक्वेस्ट टाइम आउट। क्योंकि ये वाला आईपी एड्रेस यहाँ पर मेंशन ही नहीं है। अगर आईपी एड्रेस यहाँ पर मेंशन नहीं है तो हमारा आंसर आएगा ही नहीं। तो इस ढंग से हम लोग अपने कनेक्शंस को चेक करने का काम करते हैं। नाउ अब हम लोग ये देखते हैं कि रियल टाइम में किस तरह से ये वर्क करता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ऐड सिंपल PDU से पैकेट उठाना है यहाँ पर और इसके रेप्लिका को PC1 पर जाकर ड्रॉप कर देना है। देखिए आप जब नीचे देखेंगे आपको दिखाई देगा यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया। सोर्स क्या है PC0, डेस्टिनेशन क्या है हमारे पास PC1। अब हम चलते हैं यहाँ रियल टाइम के बगल में और फिर यहाँ पर हमारे पास बटन है, इस बटन को क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये पैकेट ट्रैवल हो रहा है सोर्स टू डेस्टिनेशन, फिर डेस्टिनेशन टू सोर्स एक्नॉलेजमेंट किया और ये हमारे पास करेक्ट साइन आ गया। इस इट शोज कि हमारा कनेक्शन क्या हुआ है, प्रॉपर इस्टेब्लिश्ड हो चुका है। ये तो था कि हमने एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कैसे जोड़ा। अगर हमें मोर देन 1 कंप्यूटर जोड़ना है देन व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस।
तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर हमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर को ऐड करना है देन हम स्विच को यूज़ करते हैं। ये स्विच है हमारे पास, हम इस स्विच को लेते हैं और यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। स्विच का जो ये 24 जो पोर्ट्स हैं इस स्विच में, चलिए हम इनका जो फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन है वो एक बार चेक कर लेते हैं। नाउ जस्ट क्लिक इन जूम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इधर और 12 इस तरफ को। तो टोटल हमारे पास जो साइज हुआ वो कितना हुआ, 24। इसको बंद करते हैं। अब हमने सोचा कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हमें क्या करना है, अटैच करना है। तो कैसे करेंगे, पहले इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं एंड डिवाइसेस में और फिर पीसीज को हम अटैच करते हैं। एक पीसी 1 2 3 4 5 अलग अलग टाइप के 5 अलग अलग हमने क्या किया, सिस्टम ले लिया। अब इन सिस्टम को हमें ऐड करना है और ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा। कनेक्शंस वायर में अब आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिक, अगर आपको नहीं पता कि आप कौन सा वायर आपको यूज़ करना है, तो जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट है, जस्ट यूज ओनली कनेक्शन वायर, ऑटोमेटिक चूज कनेक्शन टाइप। जस्ट क्लिक करेंगे और हम यहाँ से इसको स्विच पे जाकर कनेक्ट कर देंगे। फिर सेकेंड से इसको then this one, इस तरह से सेव क्लिक करके और फिर इसको लेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ये फर्स्ट प्रोसेस है कि सबसे पहला काम क्या किया, हमने एक स्विच लिया, स्विच के बाद हमने क्या किया, पीसी लिया, कंप्यूटर लिया, 1 2 3 4 और 5। अब क्या करते हैं, अब इन पर आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास आएगा फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन डेस्कटॉप। नाउ क्लिक डेस्कटॉप, go to IP configuration, here mention IP address, that's 10.0.0.1. The first IP address is starting with 1, then click. Automatic subnet marks आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इसको फिर क्लोज करेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरे पर चलेंगे, डेस्कटॉप पे, फिर इसको भी आईपी एड्रेस क्या करेंगे, हम लोग असाइन करेंगे 10.0.0.2। फिर हम लोग तीसरे पे चलेंगे, पहले को 1 दिया, दूसरे को 2, इसको हम लोग 3 आईपी एड्रेस असाइन करते हैं 0.0.3। सबनेट मार्क सेम होगा ई क्लास का 255.0.0.0। नाउ अब फोर्थ पे चलते हैं, सिस्टम पे डेस्कटॉप पर चलते हैं, आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। नाउ असाइन आईपी एड्रेस 0.0.4, क्लिक हियर देन क्लोज। 1 2 3 4 एंड द लास्ट वन। अब इसको एक आईपी एड्रेस हम लोग असाइन कर देते हैं 10.0.0.5। नाउ क्लिक हियर देन जस्ट क्लोज। अब हमारा काम हो चुका है, हमने सभी में आईपी एड्रेस क्या किया है, असाइन कर दिया है। अब हम पिंग करके देखते हैं कि हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हुआ या नहीं हुआ। तो हम पिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी एक सिस्टम पर हमें जाना है और किसी भी सिस्टम जिसका भी आईपी एड्रेस
हमें जिस सिस्टम पर हमें मैसेज को सेंड करना है उसको हम पिंग करके देखते हैं। तो हम एक सिस्टम पर चलते हैं, यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं, उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं, लिखते हैं PING पिंग। और अगर हमें अपने मैसेज को पहले से लास्ट पर भेजना है तो देखते हैं कनेक्शन इस्टेब्लिश है या नहीं। 10.0.0.5 ये हमारे लास्ट का सिस्टम का IP एड्रेस है। अब हम एंटर प्रेस करते हैं। चलिए, यहाँ पर हमारा पहला काम सक्सेस है, हो गया कि हमें पैकेट कहाँ से कहाँ भेजना है। पहले से लास्ट में अगर भेजना है तो हमने देख लिया हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है। अगर सपोज कि हमें ये चेक करना है क्या ये 3 पर कनेक्शन है हमारा, तो हम वापस वैसे ही लिखेंगे PING पिंग, और जो हमारा तीसरा सिस्टम है जो हमने जिसको IP एड्रेस दिया वो वाला IP एड्रेस। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। सपोज अब क्या है कि अब ये तो दे रहा है, अगर हम IP एड्रेस हमें पता नहीं मान के चलते हैं और हमने गलती से 10.0.0.7 ऐसा IP एड्रेस लगा दिया जो है ही नहीं प्रेजेंट, तब क्या होगा। नाउ क्लिक एंटर बटन। यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा, रिक्वेस्ट टाइम आउट, क्योंकि ये IP एड्रेस है ही नहीं। अच्छा, अब एक बार फिर से कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, ये 1 था, 2 3 4 पर चलते हैं, इसको क्लिक करते हैं, टर्मिनल पे चलते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, लिखते हैं पिंग, और यहाँ 4 पर बैठ के 1 पर मैसेजिंग करने कनेक्शन देखते हैं इस्टेब्लिश हुआ या नहीं हुआ है। 10.0.0.1 नाउ क्लिक, it shows the reply and that maximum, minimum and average times all things is showing here. Now सपोज अब हम लोग कोई गलत IP एड्रेस देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। जो है ही नहीं आएगा रिक्वेस्ट टाइम आउट। देखो ढूंढने में वो जो समय लगा रहा है, उसके बाद क्या है रिक्वेस्ट टाइम आउट। दिस थिंग इज कंप्लीट। अब करना क्या है, इस पैकेट्स को हमें एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर भेजना है। सपोज हमने क्या किया, PC2 से हमें PC6 पर मैसेज क्या करना है, भेजना है। हमने पैकेट रख लिया। अब देखते हैं प्रोसेस कैसे गुजरता है, क्या ये ब्रॉडकास्ट करेगा या यूनिकास्ट करेगा। मैंने क्लिक किया फॉरवर्ड बटन को, ये पहले क्या हुआ यहाँ पर PC, यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा होगा 0 से शुरू हुआ, और मतलब जो PC2 से शुरू हुआ और हमारा जो स्विच था वहाँ पर चला गया। अब अगर हम फिर से कनेक्ट इसको, ये फॉरवर्ड बटन को अगर हम लोग करते हैं तो ये जा रहा है जहाँ पर हमने मैसेज को सेंड करना था वहाँ चला गया। बैकवर्ड को करते हैं हम लोग, ये वापस चला गया कहाँ पर, अपने स्विच पर, और उसके बाद फिर से देखते हैं ये वापस आ गया है ना। वेट करते हैं पूरे प्रोसेस का, और यहाँ से चला के देख लेते हैं एक बार। ये PC2 से स्विच तक PC6 पर चला गया, क्योंकि यहीं पर हमने पैकेट को ड्रॉप किया था। वापस गया एक्नॉलेजमेंट स्विच को, अब ये स्विच भेज देगा PC2। दिस शोज इट द यूनिकास्ट, जहाँ पर मैसेज हमने सेंड किया वहीं पर प्रोसेस किया हुआ हमारा ड्रॉप हुआ। हमने यहाँ पे पैकेट था PC2 पर था, PC2 से PC6 की कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। नाउ द पैकेट इज इन PC2 and established connections in PC6। PC2 से PC6 के लिए established करना है कनेक्शन हमें, तो हम क्या करेंगे, हमने एक पैकेट यहाँ से लिया सिंपल PDU का और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब हमारा मन कर रहा है कि हम इसको यहाँ पे भेजें, यहाँ से पैकेट्स को PC4 पर भेजें। अब देखते हैं, इन प्रोग्रेस है, वेट करते हैं।
एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, PC1 से PC4 के लिए, PC4 के लिए वेट करते हैं। प्रोसेस को अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करके देखते हैं। पहला प्रोसेस फर्स्ट PC1 से लेकर PC4 पर हमें मैसेज क्या करना है, सेंड करना है। वेट कर लेते हैं, प्रोग्रेस में है। पहला जो होगा वो हमारे पास हो सकता है मे बी फेल शो करेगा मैक एड्रेस नहीं होने के कारण। तो हम इस प्रोसेस को यहाँ पर क्या करेंगे, पहले टाइम्स में लगाकर इसको डिलीट कर देंगे और फिर वापस लगाएंगे। पैकेट को वापस लगाइए, पहले से लेकर पहले वाले से, किसमें, जिसमें भी भेजना है, 4 पर भेजना है ना हमें, 4 पर। वेट करते हैं, चलाते हैं, फॉरवर्ड 4 पर चला गया, बैकवर्ड करके देखते हैं। अब यहाँ पर पूरा प्रोसेस देखते हैं। सक्सेसफुल हो गया। अब इस ढंग से अगर हमें सभी पे पैकेट को सेंड करना है, PC1 से सेंड करना है PC5 पर, पहले एक बार एक काम, इस प्रोसेस को डिलीट कर देते हैं, फिर से पैकेट को लेते हैं, पैसे PC1 से PC5 PC6, नाउ PC6 PC1 से PC5 पर भी हम सेंड कर सकते हैं। PC1 से PC4 को सेंड करके देखते हैं। अब रिवर्स करते हैं, PC5 से मैसेज को PC4 पर करते हैं और फिर उसके बाद PC3 से PC4 पर करते हैं और फिर हम लोग प्ले करते हैं। देखिए जैसे जैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश हमने किया है वैसे वैसे ये पैकेट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। जैसे जैसे होता जाएगा यहाँ पर आपको सक्सेसफुल अपने आप शो होता चला जाएगा। 2 सक्सेसफुल हो चुका है, PC2 से PC6, PC2 टू PC5, PC2 टू PC4। अब यहाँ पर आप देखिए ये सारा आपको एक एक करके सक्सेसफुल आपको दिखाई देगा। आज हमने इस प्रैक्टिकल में क्या सीखा, चलते हैं वापस स्लाइड पर। How to connect two computers in packet tracer. The aim of the practical is to connect the two computers using the Cisco packet tracer and verify the network communication using IP addressing. हमने वहाँ पर IP addressing लिया था 10.0.0.1। सबनेट मार्क्स वहाँ पर क्या आया था, अगर वो क्लास A का है तो सबनेट मार्क्स आया 255.0.0.0 एंड द पिंग कमांड। और हमने फिर क्या किया था, हम कमांड प्रॉम्प्ट में गए थे और वहाँ पर हमने पिंग करके देखा था कि हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हुआ है या नहीं हुआ। What student will learn basic concept of computer networking, how to connect two PCs using a cable। हमने यहाँ पे सिर्फ 2 सिस्टम नहीं 2 से ज़्यादा सिस्टम को भी जोड़ना सीखा with the help of switch। How to assign IP address, जो हमने 192 या 10.0.0.1 डाला, फिर 2 डाला, फिर 3 4 डाला, तो इस तरह से हमने IP एड्रेस को डालना सीखा। हाउ टू टेस्ट कनेक्टिविटी के लिए हमने कनेक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, पिंग कमांड यूज़ किया। और हम फिर क्या समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द सिंपल नेटवर्क कम्युनिकेशन। क्या रिक्वायरमेंट है, सिस्को पैकेट ट्रेसर चाहिए, हमें 2 सिस्टम चाहिए, कॉपर क्रॉस वायर चाहिए और हमें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए IP एड्रेसिंग की। इस ढंग से हमने नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया। कंक्लूजन क्या आया, व्हाट इज द कंक्लूजन, स्टूडेंट लर्न हाउ टू कंप्यूटर्स
communicate in a small network. This practical helps students basic networking and the packet communication. Jai Hind. Thank you.